अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सभी बुज़ुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी सीनियर सिटीज़न को अब सिर्फ़ और सिर्फ आधार कार्ड से लाभ मिलेगा। क्या है अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप महिला हैं और आपकी एज 58 साल हो चुकी है तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी एज 60 साल है और अगर आप पुरुष हैं तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 2020 तक अगर आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड होता तभी आपको लाभ मिलता। बट अब सरकार सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से आपको लाभ देगी, यानी कि अब आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाने को लेकर सभी सीनियर सिटीज़न वाले परेशान हो रहे हैं। कभी ब्लॉक जा रहे हैं, कभी नगर निगम जा रहे हैं, कभी नगर पंचायत जा रहे हैं, बट फिर भी उनका नहीं बन पा रहा है। देखिए, आपका सीनियर सिटीज़न कार्ड इसलिए नहीं बन पा रहा है कि अब सीनियर सिटीज़न कार्ड बन ही नहीं रहा है। ये मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में अब सीनियर सिटीज़न कार्ड नहीं बन रहा है। सरकार का कहना है कि सीनियर सिटीज़न कार्ड की जगह पर आपका आधार कार्ड काम करेगा। आप आधार कार्ड लेकर जाएं, आपको आधार कार्ड से ही लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड होता था, तो पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको बैंकिंग क्षेत्र में छूट मिलता था। इसी तरीके से आपको पता है कि रेल यात्रा, हवाई यात्रा पर आपको कंसेशन मिलता था। इसी तरीके से सरकार के और भी लाभ आपको दिया जाता था। बट अब जो भी लाभ मिलेगा आपको, वो आधार कार्ड से ही मिल जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये भी कहा है कि आधार कार्ड पर आपकी एज रहती है और वही एज मतलब कि आपके सीनियर सिटीज़न के लाभ में काम देगी। क्योंकि अगर आपकी एज 58 हो गई है और आप महिला हैं तो आपको छूट मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं और आपकी एज 60 साल हो चुकी है तो आपको सरकार जो है छूट देगी, क्योंकि सीनियर सिटीज़न कार्ड अब बन नहीं रहा। अगर आप बनाने भी जाएंगे तो वहाँ पर आपसे जो है आधार कार्ड पहले मांगा जाएगा, उसके बाद आपसे जो है 2 फ़ोटो मांगा जाएगा, उसके बाद आपसे जो है राशन कार्ड मांगा जाएगा, उसके बाद आपसे जो है वोटर आईडी, यानी कि अलग अलग आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। पहला तो आपका जो है एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। एड्रेस वेरिफिकेशन में आपसे राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद अगर आप ये एज लिमिट के लिए आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, पैन कार्ड मांगा जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सभी महिला और पुरुष जो सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में आती हैं या आते हैं, उनके पास ये सारे नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि आप आधार कार्ड से ही लाभ ले लें। अब बात ये आती है कि आपको क्या क्या जो है लाभ दिया जाएगा। तो देखिए, सरकार का कहना है कि अगर आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड नहीं है तब भी आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि चिकित्सा सुविधा में आपको जो है मेडिकल में आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद अगर आप कहीं पर इलाज कराने जाएंगे हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा नंबर लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ आधार कार्ड दिखा देंगे तो आपकी इलाज सबसे पहले की जाएगी विदाउट नंबर। आपको नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी डायरेक्ट जो है इलाज हो जाएगी। अगर आप जो है कि सीनियर सिटीज़न के श्रेणी में आते होंगे तब। अगर आपकी एज कम है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से सीनियर सिटीज़न कार्ड में जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलता था वो था रेल यात्रा और हवाई यात्रा कंसेशन में, यानी कि छूट मिलता था। अगर आप पुरुष हैं तो आपको 40% का छूट, अगर आप महिला हैं तो 50% का छूट मिलता था। 2020 मार्च तक छूट मिला, यानी कि कोरोना शुरू होने से पहले तक सरकार ने सभी को
सभी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को 40 से 50% का छूट मिलता था रेल यात्रा पर, और बहुत ही कम टिकट लगती थी। जैसे कि एक टिकट का प्राइस जो है, टिकट का जो फेयर है वो है 800 रुपया, और आप महिला है तो आपको 50% का छूट मिलता था, तो आपको 400 रुपये देना पड़ता था। अगर आप जो है कि पुरुष हैं तो आपको जो है 500 रुपये देना पड़ता था। बट अब सरकार ने ये भी लागू करने जा रही है कि अब सभी सीनियर सिटीजन और पुरुष को जो है रेल यात्रा कंसेशन दोबारा शुरू किया जाएगा, छूट को दोबारा शुरू किया जाएगा। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट जो सूत्रों के मुताबिक ये अपडेट निकल कर आ रही है कि आने वाले वक्त में सभी सीनियर सिटीजन और पुरुष को जो है छूट दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष हो या महिला हो, जब छूट था रेल यात्रा और हवाई यात्रा पर तो सबसे ज़्यादा जो है ट्रैवल करते थे सभी सीनियर सिटीज़न और पुरुष करते थे, महिला और पुरुष। बट जैसी सरकार ने ये वाला लाभ को हटाया तो ट्रैवल भी कम हो गया, क्योंकि जितने भी उम्रदराज लोग होते हैं उनके बच्चे भी ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे भी घुमाना नहीं चाहते हैं, तो कम पैसा में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे आसानी के साथ। बट सरकार जो है ये वाले लाभ को बंद कर दिया। उसके बाद जो है कि सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला का ट्रैवल भी काफ़ी कम हो गया। ये हो गया। उसके बाद सरकार का कहना है कि और भी आपको लाभ दिया जाएगा, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि में आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसी तरीके से जो है आपको अगर आप ये किसान हैं और अगर आपको लोन वगैरह चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, तो वहाँ पर लोन वगैरह भी आपको जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। यानी कि आधार कार्ड से ही अब आपका काम होगा। आपको सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी लाभ लेना है आप जो है आधार कार्ड दिखाएं और अपना लाभ को ले लें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड से ही आपको सारे लाभ मिलेंगे। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।